सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे पिछले लेक्चर में हमने यूएन के सेक्रेटरी जनरल ट्रिक्स के साथ किए थे, डब्ल्यूटीओ के सारे जो डायरेक्टर जनरल्स थे वो ट्रिक के साथ किए थे। उसके अलावा आप मेरी आईआर की प्लेलिस्ट में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्रिक के साथ याद करा रखी हैं। पिछले लेक्चर में हमने ईयू की पूरी हिस्ट्री ट्रिक्स के साथ याद की थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आज हम याद करेंगे यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री, क्योंकि यूएन से हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा। सिर्फ एक नहीं, कभी कभार तो 2-3 क्वेश्चन यूएन से आ जाता है, उसकी हिस्ट्री से या यूएन से के सेक्रेटरी जनरल की क्रोनोलॉजी से। तो आज हम यही सब याद करने वाले हैं। और इसके अलावा हम कोल्ड वॉर करेंगे, क्योंकि कोल्ड वॉर भी अगैन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूजीसी नेट में इस बार भर के क्वेश्चन आए थे, सीयूटी पीजी में भी हर साल कोल्ड वॉर से 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है। सो हमें ये करके ही जाना चाहिए, वो भी ट्रिक्स के साथ याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। याद करते हैं यूएन की हिस्ट्री ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यूएन जब बना तो क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तो 1944 से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि आपको पता है यूएन तो सबको याद होता है कि 1945 में बना है, लेकिन 1945 से पहले 1 साल पहले क्या हुआ था, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यह तय हुआ कि हमें यूएन बनाना है। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दम बॉटन ओक्स कॉन्फ्रेंस, जिसमें थे यूएसए, सोवियत यूनियन यानी कि आपका यूएसएसआर, यूके और चाइना। इन 4 कंट्रीज ने मिलके ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की और बोला कि हम आने वाले टाइम में फ्यूचर में एक यूनाइटेड नेशंस का निर्माण करेंगे। तो अगर पूछा जाए कि यूएन जो है कौन सी कॉन्फ्रेंस के तहत बना था, या कभी कभार मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में लिख देगा डम बॉटन ऑक्स कॉन्फ्रेंस किससे रिलेटेड है, या यूएन का जो चार्टर अप्रूव हुआ सैन फ्रांसिस्को में, वो कौन सी कॉन्फ्रेंस में यूएन की नींव रखी गई। ठीक है, या दम बॉटन कॉन्फ्रेंस किस चीज़ के लिए है, या यूएन की नींव कौन सी कॉन्फ्रेंस के तहत लिखी गई, या कौन सी ट्रीटी या एग्रीमेंट, ऐसा लिखा रह सकता है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये कॉन्फ्रेंस आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है यूएन की हिस्ट्री में। तो क्योंकि पहली बार यही डिसाइड हुआ था, इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। 1945 में यूएन बन जाता है। यूएन कब बना, यूएन चार्टर जब साइन हुआ। ऑब्वियसली जब यूएन चार्टर साइन हो जाएगा तो जब तभी यूएन बनेगा। अच्छा, ये 4 कंट्रीज भी याद रख लेना कौन कौन थी। 4 सुपर पावर्स ही थी उस टाइम की। ठीक है, एक ने तो हमें बंदी बनाया था, ब्रिटिशर्स थे, एक यूएसए थे। यूएसए और यूएसएसआर तो हम साथ में ही नाम लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कोल्ड वॉर कर रहे थे। कोल्ड वॉर की भी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। फिर यूके था और चाइना था। सिंपल। तो ये यूएन चार्टर अप्रूव हुआ सैन फ्रांसिस्को में। ये भी जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जगह भी पूछी जाती है, या इसी को हम सैन फ्रांसिस्को चार्टर भी बोलते हैं। तो कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए भी आ सकता है। तो सैन फ्रांसिस्को चार्टर यानी कि यूएन चार्टर की बात हो रही है। और सबसे पहली बात, सिर्फ 50 स्टेट ऐसी थी जिसने यूएन पे साइन किया। हम ज़्यादातर आप लोग बोलते हैं कि 51 कंट्रीज ने यूएन को साइन करके यूएन का निर्माण किया, लेकिन सबसे शुरू में 50 थी। उसके कुछ दिन बाद में पोलैंड ने ज्वाइन किया था। ठीक है, लेकिन बाद में पोलैंड जो थी 51st कंट्री बनी। ये भी पूछा जाता है कि पोलैंड मतलब ये लेटेस्ट कंट्री कौन थी 51st, जिसे यूएन चार्टर बाद में साइन किया। उसके बाद तो भी बहुत सारी है, लेकिन जो शुरू की जिनको फाउंडिंग मेंबर्स बोलते हैं ये आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका 50 स्टेटों के द्वारा ये चार्टर साइन किया गया सैन फ्रांसिस्को में। पोलैंड का उस पर रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन बाद में 51 ओरिजिनल मेंबर्स जो थे, 51 ओरिजिनल मेंबर्स में थे, जो 51वां मेंबर था जिसने बाद में साइन किया वो था पोलैंड। अभी टोटल कितने मेंबर्स है यूएन में, 193 मेंबर कंट्रीज है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1945 में ओरिजिनल मेंबर्स 51 थे, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स थे, आपको पता ही है। ठीक है, तो कुछ बातें इसमें नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन आपको अपने नोट्स में मेंशन करनी है अलग से। ठीक है, और पोलैंड ने कब ज्वाइन किया था, अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊँ तो थी 15 अक्टूबर। 51 का अगर उल्टा कर दे तो 15 बन जाता है ना, तो 15 अक्टूबर को इसने साइन किया था। और ये वाला कब किया, बाकी 50 ने, तो इसकी भी डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट डेट पूछी जा सकती है। तो 26 जून 1945 इसकी एग्जैक्ट डेट है। 26 जून 1945 में यूएन चार्टर साइन हुआ था, और 51st का 15 अक्टूबर को पोलैंड ने ज्वाइन किया, जो कि 51st कंट्री बना। 15 का उल्टा 51। ठीक है, फिर 1946 में क्या हुआ, जो सबसे पहले ऑब्वियसली अगर 45 में यूएन बना है तो सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट होंगे ना। तो पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे, ट्रेगबी लाए, नॉर्वे के। अब इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, इसको सारे सेक्रेटरी जनरल में ट्रिक से याद करवा चुकी हूँ, तो यहाँ पे हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बस याद रखना पहले सेक्रेटरी जनरल नॉर्वे के थे, और वो थे। इवन आपकी कंट्रीज भी पूछी जाती है, अगर आपको याद हो सीयूटी पीजी में पिछली बार क्वेश्चन आया था, यहाँ पे आपके सेक्रेटरी जनरल थे, यहाँ पे कंट्रीज लिखी थी कि कौन सा सेक्रेटरी जनरल कौन सी कंट्री का है, तो वो कंट्री तक मैंने आपको वहाँ याद करा रखी है। इसके बाद आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। 1948 में यूडीएचआर को अडॉप्ट किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हमेशा पूछा जाता है यूडीएचआर, तो 1948 मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है। वैसे तो मेरे को डेट ऑलरेडी याद ही है, लेकिन जिसको याद नहीं है 1% भी, तो ऐसे याद रख लो कि हमें जब आज़ादी मिली, इतना तो पता है ना इंडिया को आज़ादी कब मिली, 47 में आज़ादी मिली, और अगले साल यूडीएचआर साइन हो गया, मतलब कि हमारे मानव अधिकार की बात हुई।
कि अब पार्टीशन हो गया इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई है, अब उनके ह्यूमन राइट्स की हमें बात करनी है। तो ये एक ट्रिक हो गया याद करने का, ठीक है। वैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, बट मैंने आपको एक ट्रिक बता दी। 48 में ये हुआ। 48 के बाद आ जाते हैं 50 में। 49 छोड़ा 50, यहाँ पे 47 छोड़ा 48, एक एक साल छोड़ते जाना है। सिक्योरिटी काउंसिल ने मिलिट्री एक्शन अप्रूव किया कोरिया में। तो कोरिया वाला जब कभी कभी आ जाता है कि कोरिया में पीस कीपिंग मिशन कब चलाया गया था, ये जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे, यूएन ने अपना पीस कीपिंग मिशन कोरिया का कब का था, तो ये 50, ये आपकी एग्जैक्ट डेट PYQ में मेंशन थी कि कोरिया का पूछा हुआ था, मैच द फॉलोइंग था, 1950 आपको याद रखना था कि कोरिया ने अपनी रिया जो थी, कोरिया में जो रिया है, रिया ने अपनी सालगिरह कब बनाई, 50वीं सालगिरह बनाई, ऐसे याद रख सकते हो। रिया ने अपनी 50वीं सालगिरह बनाई, तो 50 कोरिया। फिर 50 में ही आपका UNHRC इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि मैंने आपको सारा एक चार्ट करा रखा है जिसमें मैंने आपको सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसकी डेट्स और उसके हेडक्वार्टर जितनी भी इंपॉर्टेंट है आज तक, ठीक है, वो सारे आपको वहाँ पे याद करा रखे हैं। ये भी मैंने आपको याद करा रखा है उधर ही, ठीक है। तो ये आप उसको वहाँ से ट्रिक से भी याद कर लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको मिल जाएगा। IR की प्लेलिस्ट में जाओगे ना, IR की प्लेलिस्ट में ट्रिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। 1953 में क्या हुआ, सेकंड सेक्रेटरी जनरल बने। पहले ट्रेगविल आए थे 46 में, 53 में डैग हेम्सकॉर्ट्स बने स्वीडन के सेक्रेटरी जनरल। ये भी मैंने ट्रिक से याद करा हुआ है, सारी क्रोनोलॉजी ही याद कराई हुई है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि क्रोनोलॉजी में अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। इवन डेट्स तक भी मैंने आपको ट्रिक से वहाँ याद कराई हुई है। 56 में पहला UN कीपिंग मिशन चलाया गया, स्विस कनाल। तो आपसे पूछा जाता है कि पहला UN पीस कीपिंग मिशन कहाँ चलाया गया था, तो स्विस कनाल क्राइसिस हुए थे उसमें चलाया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि कब चलाया गया था, ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 56, ठीक है, 56 इंच का सीना लेकर हम गए थे पहला UN पीस कीपिंग फोर्स का मिशन चलाने के लिए, ठीक है। 50 में सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला था कि कोरिया में हम मिलिट्री एक्शन करेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो सिक्योरिटी काउंसिल ने पीस कीपिंग मिशन अगर पूछा जाए पहला, तो हम पहली बार जब UN कहीं घुसा, पीस कीपिंग करा, उसने फोर्स की, ठीक है, तो वो 56 इंच का सीना लेकर गया था अपना, और 56 इंच का सीना लेकर वो पहला अपना उसने पीस कीपिंग मिशन शुरू कर दिया, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो स्विस कनाल क्राइसिस हुए 56 में। 56 के बाद आता है 60 में कॉन्गो में UN ने अपना ऑपरेशन चलाया टू ओवरसी द ट्रांजिशन फ्रॉम बेल्जियन रूल टू इंडिपेंडेंस। तो आपको 56 के बाद 4 साल बाद ऐसे लगा लो कि 4 साल बाद 60 में जब UN 60 साल का हो गया, मान लो बुढ़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है, तो पहले तो 56 इंच का सीना लेकर चला गया स्विस कनाल क्राइसिस के लिए। फिर आप बोलेंगे कॉन्गो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत गए, मतलब ऐसा बोल सकते हो ना, कॉन्गो से आप कॉन्ग्रेचुलेशन याद कर सकते हो कि कॉन्गो बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन का शॉर्ट फॉर्म, कि आप स्विस कनाल क्राइसिस जो हुए थे, हमने पीस कीपिंग मिशन चलाया UN ने और वो जीत गया, तो हमने इसको कॉन्गो बोला। तो ये मतलब स्विस कनाल पहले आएगा फिर कॉन्गो आएगा, तो हमने इसको कंग्रेचुलेशन बोला कि चलो अच्छी बात है, आपका पीस कीपिंग मिशन जो है सक्सेसफुल हो गया है। और कॉन्गो में आपका देखो O आ रहा है लास्ट में, तो आप इसी O का, ये 2 O है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करना सीखना, ठीक है। कोंगो, कोंगो का अगर हम ये O है, O को हम थोड़ा सा ऐसे कर दे तो 6 बन जाएगा, और इसका लास्ट का हम 0 का 0 रहने देते हैं, तो इसी वर्ड में आपको 60 याद हो गया, कॉन्गो के ही वर्ड में 60 वर्ड छुपा हुआ है, तो 60 में आपका हुआ कॉन्गो मिशन। डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर आ जाता है। फिर आपका 61 में यूथांत थर्ड सेक्रेटरी जनरल बनते हैं, बर्मा के हैं, कंट्री भी याद रखनी है, नाम भी, और कब बने वो भी। ये एक्जैक्ट डेट पूछी गई थी पिछली बार कि यूथांत कब सेक्रेटरी जनरल बने थे, तो 61 उसका आंसर था। 64 ऑब्वियसली आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखना। UN पीस कीपर्स सेंड टू सिप्रस मिशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है सिप्रस का, ठीक है। तो जो UN के पीस कीपिंग मिशन है वो भी आपको इसी में याद हो रहे हैं, ठीक है। सिप्रस आएगा 64 में, ठीक है। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, पर मेरे को ये सिप्रस पता नहीं क्यों, जैसे होती है ना कुछ डेट्स होती है, जैसे 1947, हमें याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पता चल जाता है कि हाँ भाई इंडिपेंडेंस मिला है। 1919 जलियांवाला बाग हुआ था, याद था, हमेशा पता रहता है, तो कुछ डेट हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऐसी याद रहती है। तो सिप्रस भी एक ऐसी डेट है जो 64 से हमेशा मुझे पता नहीं क्यों याद रहती है, या फिर बहुत बारी पढ़ लिया इसलिए याद रहती है। तो आप इसको ऐसे याद रखो, 1 2 3 4 5 6, सिप्रस में 6 वर्ड आ रहे हैं ना, तो 6 लेटर से आ रहे हैं, तो 6 और 4 थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। फिर 65 में क्या हुआ, 65 में UNDP फॉर्म किया गया। अच्छा, इससे ये भी याद रख सकते हो कि सिप्रस मिशन के टाइम पे कौन सेक्रेटरी जनरल थे, तो सिप्रस मिशन के टाइम पे यूथांत सेक्रेटरी जनरल थे। जब आपको सेक्रेटरी जनरल याद रहेंगे तो उनसे रिलेटेड मिशन भी याद रह जाएंगे कि किसने कौन सा मिशन चलाया। 65 में UNDP बना, ये भी मैंने आपको ट्रिक्स में याद करा दिया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके एक वीडियो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने ट्रिक्स से याद करी हुई है सारी। तो UNDP भी बहुत इंपॉर्टेंट है, UDHR इंपॉर्टेंट है, UNHSRC इंपॉर्टेंट है, तो इनकी डेट आ जाती है। तो UNDP कब बना, 65 में। फिर 68 में क्या हुआ, 68 में NPT
यानी कि ट्रीटी ऑन नॉन पॉलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स साइन की, जनरल असेंबली ने ये ट्रीटी अप्रूव की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीटी, SALT-1 SALT-2 ये सारी, ये भी इसी पीडीएफ में आपको, इस 17 पेजेस की पीडीएफ में न्यूक्लियर ट्रीटीज भी मेंशन है, वो आपको खुद से याद करनी है। ठीक है, आई होप आपने अभी तक कर ली होगी, नहीं किया तो किसी भी वीडियो से जाओ, यूट्यूब पर लिखो और याद करो। ठीक है, नहीं तो मैं ये पीडीएफ भेजूंगी तब याद कर लेना। 71 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने रिप्लेस किया रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान को एट द UN सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट डेट है कि पहले तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था, है ना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, बाद में रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया। सो ये जो हुआ ट्रांजिशन, ये कब हुआ? 71 में। 71 में इंडिया पे क्या चल रहा था? इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था ना, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश को लेकर हमने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। तो ऐसे याद रख लो कि जब हम बांग्लादेश को आज़ादी दिला रहे थे तो दूसरी तरफ चाइना क्या कर रहा था? चाइना अपना जो था ना पीपल रिपब्लिक की जगह RC बन गया था, PRC से वो RC बन गया। तो ऐसा इंडिया के इवेंट से थोड़ा याद रखो। और ये कहाँ हुआ था? UNSC में। फिर आ जाता है 71 के बाद, 71 के बाद आता है 72, है ना। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं या इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में भी और समझ भी आए। सो अभी सिर्फ ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा मैं आपको UN की अलग से भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो को देखना ये इस चार्ट के बाद। ठीक है, जो इसमें मेंशन नहीं है पर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ इस लेक्चर से आपका पूरा UN अच्छे से कवर हो जाएगा। पहला UN इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस लाई गई स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो है एकदम ऐसी डेट है जो हमेशा याद रहती है। स्टॉकहोम हो गया, रियो समिट हो गया 1992 की, तो ये कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स है वो याद रहती है। तो पहली UN की ये याद रखना कि पहली UN की कौन सी इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस थी, तो उसको वो स्टॉकहोम में हुई थी और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं या स्टॉकहोम कन्वेंशन बोलते हैं। ठीक है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत क्या बना था? UNEP बना था। तो UNEP कब बना? 1972 में बना। कौन सी कन्वेंशन के तहत बना? स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत बना। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे याद होने चाहिए, क्योंकि ये पहला है ना, पहला वाला तो सबका पहला तो याद होना चाहिए ना, फर्स्ट क्या हुआ था पहली बार, तो सबका पहला वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 1972 में फर्स्ट UN कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुई इन मैक्सिको सिटी, इनॉग्रेट्स इंटरनेशनल वुमेन ईयर। तो यहाँ पे पहली बार इंटरनेशनल वुमेन ईयर की शुरुआत हुई 72 में। अच्छा बताओ वुमेन्स डे कब बनाया जाता है, कौन से दिन को बनाया जाता है, आपको कमेंट में बताना है। तो UN ने पहली बार महिला को कब इज्जत दी भाई? 72 में दी, जब पहली बार इन्वायरमेंट को जब इज्जत दी तो इन्वायरमेंट के साथ उन्होंने वुमेन को भी इज्जत दी। अगर आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन याद है, इसकी डेट याद है, तो वुमेन की भी याद हो जाएगी कि भाई पहली बार जब इन्वायरमेंट को इज्जत दी थी तो महिला को भी पहली बार वुमेन में ने मैक्सिको, तो W का उल्टा करे तो M हो जाता है, तो M से मैक्सिको। ठीक है, ऐसे याद आ जाएगा, WM ऐसे करके कुछ। और फिर ये इन्होंने पहली बार इंटरनेशनल वुमेन ईयर की शुरुआत 72 में हो गई थी। इंपॉर्टेंट डेट है। 72 में कुर्ट वॉल्डमीन जो थे सेक्रेटरी जनरल बन गए। ठीक है, 82 में फिर ये पेरू के जो थे, और ये ऑस्ट्रिया के, ये पेरू के पेरिस दे सेल्यूलर सेक्रेटरी जनरल बने। ट्रिक से ऑलरेडी मैं याद करा चुकी हूँ। 1990 में आया यूनिसेफ, इसमें इन्होंने वर्ल्ड समिट करी बच्चों के लिए। यूनिसेफ ने पहली बार वर्ल्ड समिट कब करी बच्चों के लिए? 1990 में। ठीक है, तो 90 साल का हो गया UN अब, और वो कह रहे हैं नो टू चिल्ड्रेन। ठीक है, क्योंकि बच्चों को, क्योंकि हम हमेशा मना करते रहते हैं ना कि बच्चे ये काम नहीं करेंगे वो काम नहीं करेंगे, तो नो टू चिल्ड्रन बोल रहे, मतलब एन यहाँ से 9 ले लिया और यहाँ पे O0 ले लिया, तो नो बन रहा है ना। अगर हम हिंदी में 9 को बोले तो क्या बोलते हैं? हिंदी में 9 को नो बोलते हैं, तो N मतलब नो, या फिर N से 9 और ये 0 का 0 ले लिया तो नो। तो बच्चों को मना करते हैं ना छोटी छोटी चीज़ के लिए कि ये मत करो वो मत करो, तो नो। तो नो हमने बच्चों को बोला। तो यूनिसेफ का आपको फुल फॉर्म बताना है अपने किस में, कमेंट सेक्शन में। इमरजेंसी फंड जो है बच्चों के लिए, तो इसका क्या फुल फॉर्म है। 1992 में बुत्रोस गाली सेक्रेटरी जनरल बने, याद करा चुकी हूँ। 1992 में अर्थ समिट हुई, जिसको हम रियो समिट बोलते हैं, बहुत ईजी है। 1992 में ही सिक्योरिटी काउंसिल ने एक एजेंडा फॉर पीस चलाया। ये भी पूछा जाता है हमेशा कि एजेंडा फॉर पीस किस चीज़ के लिए था, किसने चलाया? सिक्योरिटी काउंसिल ने चलाया, जो कि एक पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग के लिए चलाया गया था। फिर आपका कोफी अन्नान बने सेक्रेटरी जनरल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने याद कर लिया था। 2002 में MDG आए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पता ही होना चाहिए। MDG की कब से कब तक थे? 2000 से लेकर 2015 तक UN ने चलाए थे, UN की जनरल असेंबली ने। सिक्योरिटी काउंसिल लिख सकता है कंफ्यूज करने के लिए, याद रखना ये UN की जनरल असेंबली का इनिशिएटिव था 2000 में। और ये कुछ ऐसी डेट है जो हमेशा याद रहती है, इसलिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रही हूँ। 2002 में ये इंपॉर्टेंट है, ICC बनाया गया। अच्छा, 2002 का ICC का जो है, मैंने वही आपको याद करा रखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले चार्ट में, जब सारी मैंने ऑर्गेनाइजेशन कराई थी, उसमें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2005 में UN पीस कीपिंग मिशन स्टैब्लिश हुआ। ये इंपॉर्टेंट डेट है कि पहली बार UN का पीस कीपिंग मिशन कब स्टैब्लिश हुआ। एक था UN का पीस
पीस कीपिंग पहले भी करते थे, जो मैंने बोला कि स्विस कनाल क्राइसिस 1956 से उन्होंने पीस कीपिंग मिशन चलाना स्टार्ट किया था। लेकिन जो कमीशन थी वो कब बनी? मिशन तो चल रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन जो उसके लिए एक प्रॉपर कमीशन कब बनाई गई, तो वो बनाई गई 2005 में। तो अब ऐसे कमीशन के लिए आप क्या याद कर सकते हो? थोड़ा सा अगर देखें तो 5 मतलब पंच, ठीक है, तो हमने पंच किया, ठीक है, किसको पंच किया भाई? पीस, जितने भी हमें क्या चाहिए, हमें शांति वगैरह चाहिए, हमने उसको बोला कि अब इसको जितना भी हमें शांति लानी है और बाकी चीज़ों को जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है उनको हमें पंच मारना है, ठीक है, तो हमें शांति लानी है और बाकी चीज़ों को हमें क्या करना है? पंच मारना है। 56 इंच का सीना था ना, वो 56 इंच का सीना 5 में 5 हो गया यहाँ पे, और ये इन्होंने कमीशन स्टैब्लिश कर दी। फिर 2007 में बैंक की मूना ने, और वो साउथ कोरिया गए थे, तो कंट्री भी याद होनी चाहिए, और 2007। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पे जो आपको याद होनी चाहिए। तो यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा वाइट स्पेस है यहाँ बता देती हूँ। कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि यूएनएससी रेजोल्यूशन किस बारे में होते हैं। तो यूएनएससी रेजोल्यूशन होता है डेट्स ऑफ एडमिशन, ठीक है, डेट्स ऑफ एडमिशन, कि यूएन का कौन कंट्री कब मेंबर बन रही है, तो वो सारा यूएनएससी रेजोल्यूशन में होता है। 24 अक्टूबर 1945 को ओरिजिनल मेंबर्स थे 51, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि 24 अक्टूबर एग्जैक्ट डेट मानी जाती है यूएन के फॉर्मेशन की। लेकिन इससे पहले 2 डेट और इम्पॉर्टेंट है, 15 अक्टूबर और 26 जून। 26 जून का मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया कि पहली बार 26 जून को अगर पूछा जाए यूएन चार्टर कब साइन हुआ था, तो 26 जून को यूएन चार्टर साइन हुआ बाय 50 कंट्रीज। फिर आता है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को, ये थोड़ा सा ग्लिच मार रहा है, एक सेकेंड, पोलैंड जो था, पोलैंड ने साइन किया यूएन चार्टर और हो गई 51 कंट्रीज़। और फिर यूएन का असली फॉर्मेशन कब माना जाता है, तो 24 अक्टूबर। ये तीनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है 30 अक्टूबर। इंडिया को यूएन का फाउंडिंग मेंबर माना जाता है, तो हमें इंडिया में रहते हैं तो पता होना चाहिए कि इंडिया ने यूएन को 30 अक्टूबर को साइन किया था, जब 24 अक्टूबर को यूएन ऑलरेडी बन चुका था, लेकिन इसको हम फिर भी फाउंडिंग मेंबर में ही कंसिडर करते हैं। तो 30 अक्टूबर मतलब इसके कुछ 5-6 दिन बाद इंडिया ने ज्वाइन कर लिया यूएन, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है, बट एग्जैक्ट डेट नहीं, पर आपको मैंने एक क्वेश्चन देखा था यूजीसी नेट वालों के लिए बता रही हूँ, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, इवन सीयूईटी की भी कर रहे हो या यूपीएससी की भी कर रहे हो, तो जान लो कि क्योंकि जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, एशिया में स्पेशली, उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था 46 में, ठीक है, क्रोनोलॉजी आ जाती है, ईयर भी नहीं आएगा, क्रोनोलॉजी पूछ लेगा कि पहले कौन सी कंट्री फिर कौन सी, क्योंकि ये आ रखी है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तभी बता रही हूँ। तो अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान के बाद म्यांमार, ये क्रोनोलॉजी है, ठीक है। पाकिस्तान ने 1947 में किया था और म्यांमार ने आपका 1948 में किया था। फिर एपीएम आ जाएगा, सबसे पहले इंडिया ने किया था ऑब्वियसली, फिर इंडिया के बाद एपीएम ने किया। फिर इसके बाद आपका 49 में इसराइल ना भी रहे कोई बात नहीं, इंडोनेशिया ने कोई बात नहीं, याद ना रहे, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है, नेपाल और श्रीलंका, नेपाल एंड श्रीलंका। इन्होंने एक साथ ही ज्वाइन किया 1955 में, तो 55 यानी कि नेपाल और श्रीलंका ने अपने बचपन में यूएन ज्वाइन कर लिया, तो बचपन यानी कि 55, तो ऐसे याद रख लो थोड़ा बहुत। और फिर नेपाल और श्रीलंका के बाद ज्वाइन किया था भूटान ने, ठीक है। तो ये कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ है इंडिया की जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए कि यूएन में कौन सी कंट्री किस क्रम में जुड़ रही है, पहले इंडिया, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर म्यांमार, फिर इसराइल, फिर इंडोनेशिया, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो नेपाल और श्रीलंका और भूटान। तो इस क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, यूएन की 193 कंट्रीज़ है, 193rd कंट्री कौन है जिसने ज्वाइन किया, वो है आपकी साउथ सूडान, एसएस, ठीक है। तो साउथ सूडान ने 2011 में यूएन ज्वाइन किया था और ये बना यूएन की 193rd कंट्री, जो लेटेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सब पूरा यूएन के बारे में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, और आएगा भी तो बहुत डीप में आएगा, लेकिन ये मैंने बहुत डीप में ऑलरेडी करा दिया है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल कर लो, जितना आज कराया उतना कर लो, काफ़ी है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले लेक्चर में हम कोल्ड वॉर करेंगे और ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रिक्स याद कराई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।